रात के सन्नाटे में पहाड़ ऐसे खामोश खड़े थे कि लगता था वक्त अपनी रफ्तार भूलकर उनकी तरफ देख रहा है। आसमान पर बादलों की आहिस्ता आहिस्ता चलती कतारें में नए सफ़हात पलट रहा है और वादी के बीच बहता दरिया चांदनी को अपने अंदर जज्ब करके चांद की रोशनी को टूट टूट कर हजारों चमकते जर्रों में तकसीम कर रहा था। पर असरार सरगोशी थी, ऐसी सरगोशी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसका दिल अंदर से जख्मों से भरा हो या सरासर खाली हो। इसी रात गांव की कच्ची पगडंडी पर एक मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता चलता चला आ रहा था। उसके कदम बोझल, उसकी सांस थकी हुई और उसकी आंखें इतनी खामोश थीं कि गोया उसमें कोई समंदर सूख चुका हो। उसके कंधे पर पुरानी चादर, पैरों में गर्द लगी हुई जूती और दिल में वो तड़प जो सिर्फ खोए हुए लोग महसूस करते हैं। उसका नाम अरसलान था। वो दुनियादारी की दौड़ धूप में सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली हो चुका था। दौलत, शोहरत, लोग, रिश्ते सब होने के बावजूद उसे लगता था कि वो किसी बेनाम सी दीवार से टकरा रहा है। उसकी रातें जागती थीं, दिन बेरंग गुजर जाते थे और दिल में एक सवाल था जो उसे खाए जा रहा था। आखिर मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और किसकी तरफ जा रहा हूँ? इसी सवाल ने उसे उस वादी तक पहुंचाया था। वादी के बीच में बने एक टीले पर एक चराग जल रहा था। चराग की लकीर लंबी खामोश रात में एक अकेला निशान बनकर दूर से भी दिखाई दे रही थी, जैसे तारीकी के सीने में किसी ने उम्मीद का एक नुक्ता रख दिया हो। ये वो जगह थी जहां फकीर लाल शाह रहा करते थे, एक ऐसा दरवेश जिसके बारे में मशहूर था कि उसकी खामोशी बोलती है और उसका देख लेना भी दिलों का मौसम बदल देता है। अरसलान जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि फकीरी झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से तेज नूर नहीं बल्कि एक नर्म आगोश जैसी रोशनी बाहर आई, जैसे अंदर बैठा किसी ने सिर्फ उसके लिए रोशनी को जगा दिया हो। फकीर लाल शाह दरवाजे के अंदर बैठे थे। उनकी आंखें नीमवा थी, चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी ने दुनिया नहीं देखी मगर रूह ने बेशुमार बार देखी होती है। आ ही गया तो, फकीर ने आहिस्ता से कहा। अरसलान चौंक गया। आप जानते थे कि मैं आऊंगा? फकीर ने मुस्कुराकर निगाह उठाई। जो दिल के सफर पर निकलता है वो पहुंचने से पहले ही पहचान लिया जाता है। इंसान के कदम देर से आते हैं, उसकी तरफ पहले पहुंच जाती है बेटा। उनकी ये बात सुनकर अरसलान के अंदर एक गहरी लहर उठी, जैसे कोई बंद कुफल हिल गया हो। फकीर ने उसे पास बैठने का इशारा किया। बता, दिल पर कौन सा बोझ है? अरसलान ने कई बार बोलने की कोशिश की मगर लफ्ज फंस गए। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मुझे हर चीज मिलकर भी कुछ नहीं मिला। मैं अंदर से खाली हूं, टूटा हुआ हूं और समझ नहीं आता कि अल्लाह मुझसे नाराज है या मैं खुद से। फकीर ने हल्का सा तहतहा लगाया, ना तमस्फर का, ना हैरत का, बल्कि मोहब्बत का। बेटा, सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान रब को अपने जैसा समझने लगता है। इंसान नाराज होता है, रब नहीं। इंसान दूर जाता है, रब नहीं। इंसान भूलता है, रब नहीं। फकीर ने अपना हाथ जमीन पर फेरी हुई मिट्टी पर रखा और बोले, अल्लाह नाराज नहीं होता, वो बस इंतजार करता है कि तू खुद से लौट आए। ये बात अरसलान के दिल में बिजली की तरह गिरती है। वो पहली बार पूरी शिद्दत से रोना शुरू कर देता है। इतने सालों का दबा हुआ दुख, खौफ, तन्हाई, टूट फूट सब आंसुओं की शक्ल में बहने लगते हैं। फकीर ने इसके सर पर हाथ रखा। रोले बेटा, ये आंसुओं अल्लाह के दरवाजे की कुंजी है। बंद दिल आंसुओं से खुलते हैं। रात गहरी होती गई। चिराग की लो कभी बढ़ती, कभी धीरे धीरे मध्यम पड़ती, जैसे वो भी गुफ्तगू में शामिल हो। बाहर दरिया बह रहा था और हवा वादी के पुराने दरख्तों के पत्तों को छूकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे कोई पुराना सुर दोबारा गाया जा रहा हो। फकीर ने कहा, आओ बेटा, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊं जो सदियों से दिलों को आबाद करता आया है, खुद को तलाश करने का रास्ता। अरसलान ने सर उठाया। उसकी आंखों में पिछले लम्हों की नमी थी मगर दिल में पहली बार एक चिंगारी रोशन हो गई थी। फकीर खड़े हुए। तेरे अंदर का खला दुनिया से नहीं भरेगा, ये सिर्फ एक नजर से भरता है, रब की नजर। और रब की नजर वहां पड़ती है जहां दिल झुकता है। उन्होंने बाहर दरिया की तरफ इशारा किया। चल, इस दरिया के पास चलते हैं, वहां से हर इंसान का सफर शुरू होता है और खत्म भी। अरसलान उनके पीछे चल पड़ा। वो दोनों अंधेरी रात में दरिया के किनारे पहुंचे। चांदनी पानी पर रक्स कर रही थी।
पहाड़ खामोश मगर जिंदा थे। दरिया मुसलसल बह रहा था, लेकिन इस लम्हे अरसलान को यूं लगा जैसे पूरी कायनात सिर्फ इसी के लिए खामोश खड़ी है। फकीर ने कहा, बेटा, यह दुनिया एक दरिया है। जो हाथ खोलता है वो तैरता है, जो मुट्ठी बंद करता है वो डूबता है। तूने सारी जिंदगी सब कुछ पकड़ने की कोशिश की, अब छोड़ने का वक्त है। अरसलान ने बेइख्तियार पूछा, क्या छोड़ दूं बाबा? फकीर की आवाज में वो गहराई उतरी जिसमें सदियों का इल्म छुपा होता है। अपने डर, अपनी ख्वाहिशें, अपना गम, अपनी जिद्दें, और सबसे बढ़कर वो मैं जिसने तुझे तुझसे दूर किया। ये जुमला अरसलान के अंदर ऐसे लगा जैसे कोई फाटक टूटकर गिर गया हो। इसके अंदर कोई आवाज कह रही थी कि यही वो लम्हा है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। फकीर ने आहिस्ता से कहा, अब आंखें बंद कर और वो कहे जो तूने कभी नहीं कहा, मौला, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। अरसलान ने आंखें बंद की। हवा थम गई, पानी रुका नहीं मगर खामोश हो गया। चांद जैसे सुनने लगा और उसके होठों से बेइख्तियार निकला, मौला, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। वो ये जुमला दोहराता रहा और दोहराते दोहराते एक लम्हा ऐसा आया जब अरसलान की सारी टूट फूट, सारे बोझ, सारी धूल, सब किसी रोशनी में तहलील होने लगे। वो पहली बार हल्का महसूस करने लगा, ऐसा हल्का जैसे सीने में कोई पुराना जंजाल टूटकर गिर गया हो, ऐसा हल्का जैसे वो बरसों बाद दोबारा सांस ले रहा हो। फकीर मुस्कुरा कर बोले, बस बेटा, अब तेरा सफर शुरू हुआ है। जिसे रब मिल जाए उसे फिर खुद से भी मिल जाता है।